क्या आप भी इस समय जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ छीन गया है? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही है और महादेव ने आपसे अपना मुख मोड़ लिया है? अगर हाँ, तो रुकिए। आज महादेव स्वयं आपसे बात करना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, पुत्र, जब मैं तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हूँ ताकि तुम्हें उससे भी बड़ा और बेहतर कुछ दे सकूँ। संदेश की गहराई में उतरने से पहले आइए उस नीलकंठ विषपाई महादेव के चरणों में वंदना करते हैं। भटक रहे थे हम अंधेरों में तो आपने ही राह दिखाई है। जब भी टूटे हम दुखों में तो आपकी ही करुणा काम आई है। भोले बाबा, आपकी शरण ही सबसे पावन है, बाकी तो सब इस संसार की मोह माया और परछाई है। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं और महादेव आप जैसा कोई इलाज नहीं, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके उन सभी सवालों के जवाब देगा जो आपको रातों को सोने नहीं देते। आज का संदेश अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है महादेव का एक इशारा आपकी पूरी किस्मत बदल दे। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे 3 विशेष मालाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और महादेव का ध्यान करते हुए किसी एक माला को चुनें। जिन्होंने 1 नंबर की माला चुना है उनसे महादेव आज बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे भक्त, तू आजकल बहुत अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने जिसे अपना समझा उसने तुझे सबसे गहरा घाव दिया है। तू मुझसे बार बार कहता है, महादेव, मैंने तो सबका भला किया, फिर मुझे ही यह धोखा क्यों मिला? सुन मेरे भक्त, मैं कभी चुप नहीं रहता। जब तू उन गलत लोगों के लिए अपना समय और भावनाएं बर्बाद कर रहा था, तब मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ही उन लोगों का असली चेहरा तेरे सामने लाया और उन्हें तुझसे दूर किया। तू जिसे अपना नुकसान मानकर रो रहा है, वह वास्तव में मेरा दिया हुआ सुरक्षा चक्र है। मैं चाहता था कि तू उन कांटों से बाहर निकले ताकि तू फूलों की खुशबू का आनंद ले सके। महादेव कहते हैं कि तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। तूने जो पिछले समय में आर्थिक तंगी झेली है या रिश्तों में अपमान सहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। आने वाले कुछ सप्ताह तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरी पुरानी सारी कमियों को पूरा कर देगा। बस एक बात याद रखना, अपनी पुरानी करवाहट को भुलाकर आगे बढ़। अगर तू पिछले दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा तो मैं जो नया देने वाला हूँ उसे कैसे स्वीकार करेगा? अपना हाथ खाली कर और मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जिन्होंने दूसरे नंबर की माला चुना है, महादेव उनके मन की हर हलचल को जानते हैं और कह रहे हैं, भक्त, तू बहुत दिनों से किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहा है। तू अपनी नौकरी, अपने कैरियर या अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तुझे लगता है कि तेरी उम्र निकली जा रही है और तू अभी भी वहीं खड़ा है जहां बरसों पहले था। पर क्या तूने कभी सोचा है कि एक मूर्तिकार पत्थर को पत्थर रहने देता है या उसे चोट देकर भगवान बनाता है? मैं तुझे अभी तराश रहा हूँ मेरे भक्त। तूने जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव कहते हैं कि तू बहुत जल्द एक ऐसी सफलता हासिल करेगा जिसे देखकर तेरे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। पर उसके लिए तुझे अपनी नकारात्मकता को छोड़ना होगा। तू दूसरों की तरक्की देखकर खुद को छोटा महसूस करना बंद कर। सबकी अपनी यात्रा होती है और तेरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा अब शुरू होने वाला है। आने वाले समय में तुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। तेरा गुस्सा और तेरी जल्दबाजी बनी बनाई बात बिगाड़ सकती है। शांत रह और महादेव के न्याय पर विश्वास रख। तेरे घर में जो क्लेश चल रहा है
उसे मैं शांत कर दूंगा। तुझे बस अपने माता पिता और बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है। विश्वास रख, तेरा बुरा वक्त अब ढल चुका है और खुशियों का नया सवेरा तेरे द्वार पर खड़ा है। मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ। अब जिन्होंने तीसरे नंबर की माला चुना है, उनसे महादेव जो कह रहे हैं उसे बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनिएगा। पुत्र, तू बहुत ही नेक दिल इंसान है, पर दुनिया ने तेरी शराफत का फायदा उठाया है। तूने बहुत बार सोचा कि तू भी वैसा ही बन जाए जैसी ये दुनिया है, पर तेरा मन तुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। महादेव कहते हैं कि तू अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि तेरी यही अच्छाई तुझे पूरी दुनिया से अलग बनाती है। महादेव तुझे एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। अपने भीतर के आत्मसम्मान को जागृत कर। जहाँ तेरी कद्र नहीं, वहाँ झुकना बंद कर। तूने बहुतों के सामने हाथ फैलाए, पर अब समय आ गया है कि तू मेरे सामने हाथ फैलाए। मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। आने वाले समय में मेरे तेरे धन के मार्ग खुलेंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ है या जो तरक्की रुकी हुई है, वह अब तेजी से तेरी ओर आएगी। बस एक सावधानी रख, दिखावे की ज़िंदगी से दूर रह। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तुझे बहुत जल्द किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का योग बनेगा। उसे मना मत करना, क्योंकि वहाँ मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तेरे जीवन की सारी उलझनें मैं सुलझा दूँगा। बस तू अपने कर्म ईमानदारी से कर। याद रख, जो महादेव की शरण में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं तेरी हर सांस में वास करता हूँ, तू डर मत। दोस्तों, इस संदेश के भाव को समझने के लिए आज की यह विशेष कहानी सुनिए। यह आपके विश्वास को अडिग बना देगी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो महादेव का अनन्य भक्त था। उसका व्यापार 7 समुद्रों तक फैला था। एक बार वह अपने जहाज में बहुत सारा कीमती माल लेकर जा रहा था। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया और उसका जहाज डूब गया। वह व्यापारी एक लकड़ी के पट्टे के सहारे एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वह बहुत दुखी हुआ और महादेव से चिल्लाकर बोला, प्रभु, मैंने हमेशा आपकी सेवा की, फिर आपने मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? वह टापू पर घास फूस की एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में गया तो उसकी झोपड़ी में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब तो व्यापारी का सब्र टूट गया। उसने रोते हुए कहा, महादेव, आपने मेरा जहाज छीना, मेरा धन छीना और अब ये छोटी सी झोपड़ी भी छीन ली। आप कितने निष्ठुर हैं। वह वहीं बैठकर रोने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ा जहाज उस टापू की तरफ आ रहा है। जहाज के लोग आए और उसे बचा लिया। व्यापारी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? कप्तान ने कहा, हमने दूर से धुएं का सिग्नल देखा था। हमें लगा कोई संकट में है और मदद मांग रहा है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महादेव से माफ़ी मांगी। वह जिसे अपनी झोपड़ी का जलना मान रहा था, वह वास्तव में महादेव का दिया हुआ सिग्नल था जिसने उसकी जान बचाई। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी जब झोपड़ियाँ जलती हैं या जहाज डूबते हैं तो हम महादेव को कोसते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस आग के धुएं से महादेव हमें बचाने के लिए किसी बड़े जहाज को भेज रहे होते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, भगवान शिव का आज का यह संदेश और यह प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देगी। आज का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपने कौन सा नंबर चुना था, यह भी हमें ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि महादेव की कृपा हर घर तक पहुंच सके। याद रखिए, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तब तक के लिए बोलते रहिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।